कंटिन्यूस लगातार नहीं है, दिख रहे तुझे? अब भाई सीएफ निकाल रहे हैं, सीएफ का क्या रूल है सुजीत? पहला वाला सेम होता है, यहाँ 49 है, ये फ्रीक्वेंसी सेम आएगी आपके पास 49। 49 में 133 आप ऐड करेंगे, कितना हो गया भाई? 182। 182 में 63 और प्लस करेंगे, और यहां पर आपके पास 245। 245 में 15 और प्लस करेंगे, 260। 260 में 6 और प्लस कर रहे हैं, 266। 7 प्लस करेंगे, 273। 273 में 4 प्लस करेंगे, 277 में 2 प्लस करेंगे, और प्लस 1 और करेंगे, 280। कुछ ऐसा है मामला। क्लियर है? अच्छा जी, इनका प्लस करके भी 280 ही आना चाहिए। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इनको प्लस कर लीजिए और ऐसे सीएफ निकाल लीजिए, मैच करना चाहिए। सीएफ निकाल लिया हेमंत, इसके बाद क्या करना है बताइए? इसके बाद आपको निकालनी है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो और देख लीजिए। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ आई अपॉन में 2। आइए सिग्मा एफ आई अपॉन 2 कर देते हैं। सिग्मा एफ आई अपॉन में 2, दिस इज फॉर मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास सिग्मा एफ आई अपॉन में 2। सिग्मा एफ आई कितना है भाई? 280 अपॉन में 2, काट के टी कितना आ गया? अब इससे बड़ा क्या ढूंढना है आपको? सीएफ। देखो पार्टिसिपेट करो चाहे बेशक घर करो, और जो सिखाया जा रहा है ना उसको दोबारा पढ़ के आइएगा, क्योंकि अभी मैं एक और मीडियम का क्वेश्चन दूंगा आपसे, और हाँ अभी इसको कराने के बाद वो भी आप ही करेंगे बैठ के, और खुद करिएगा, दूसरे से छापिएगा नहीं। हाँ पूछ लीजिएगा कैसे आया है, और याद रखिएगा 3 सवाल आपने करे नहीं मीडियन का, फिर चाहे कोई भी सवाल आ जाए आप कर दोगे मीडियन। आपकी प्रॉब्लम बस एक ही है कि आप कम क्वेश्चन करते हो, और तुम ये सोचते हो तुम्हें जल्दी आ गया समझ में, ऐसा नहीं होता है भाई। मेरे को मीडियन क्वेश्चन वाले करने के लिए ना जाने कितने क्वेश्चन करने पड़े हैं, तब जाके हमें, आप उसको 2 ही क्वेश्चन में करना चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई, तो आपके पास 140 आ गया। अब बता दीजिए 140 के नजदीक सीएफ में ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है? सीएफ में ढूंढना है। अब 140 182 वाला है, तो ये जो क्लास सेलेक्ट होगी आपकी, ये बनेगी आपकी मीडियन क्लास। अब आप बता दीजिए इसका एल क्या है? 10 है ना, इसी में से तो फिर उठा उठा के लिखते हैं चीजों को। हाँ भाई, एन क्या होता है? सबका प्लस कितना है? 280। तो आप यहाँ एन की जगह क्या लिखोगे? 140 अपॉन में 2 माइनस सीएफ कौन सा यूज करना है? पिछला वाला है ना, 49 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है? 280, उसी का उठाना है 133। एच किसका? एच क्या है? 5। गैप इनका कितने का चल रहा है? 5। बता दीजिए अगर किसी को कोई भी इशू है। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने निकाले सिंपल सर्राटे पे सीएफ। सीएफ करने के बाद फिर मैंने क्या किया? समेशन ऑफ एफ आई अपॉन में 2, क्योंकि वही मेरे को बताएगा मीडियन क्लास क्या है। उसी के हिसाब से एल एन सी एफ एच एफ ये सब इसी सेट होंगे। अगर मीडियन क्लास नहीं निकाला तो मीडियन नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात। आपको मीडियन क्लास चाहिए पहले। मीडियन क्लास के लिए समेशन ऑफ एफ आई अपॉन 2 इज द फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। अब 2 से कट कर लीजिए, इसका कितना? 140। यहाँ पे 10 प्लस 140 माइनस 49 अपॉन में 133 मल्टीप्लाइड बाय 5। हाँ भाई, 140 में से 49 का कितना बच गया आपके पास? 91 अपॉन में 133 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे 10 प्लस, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई कर लो ना। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इनको, वरना कटिंग नहीं हो रही इसमें, 455 नहीं हो रही।
चलिए कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 5 9 5 45 अपॉन में 33। फिर आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कोई बात नहीं, आंसर फ्रैक्शन में छूटता है, बेशक छोड़ दीजिए, वो आपका हेडेक नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1785 अपॉन में 133। दिस इज द मीडियम। डेसिमल में छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, ज्यादा मन है कि हाँ भाई अब हमें आंसर भी हमारा चेक करना है, सही आया कि नहीं आया, फिर आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर मीडियन क्लास में ही आना चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे शायद मेरे ख्याल से 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, तो वो जो भी है फिर उस हिसाब से। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है भैया, ओके। एक क्वेश्चन और भी था हमारे पास, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, मीडियन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब आप लिखिए। ठीक है, देख लीजिए जो टेस्ट में दिया था आपको, मीन कैलकुलेट करके दिया था मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से। अरे यार स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली दूसरे टॉपिक है, स्टेप डेविएशन से। तो क्लास इंटरवल में आपके पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 6 8 10 12, 6 8 10 12 6 5 6 5 और 3। हाँ भाई, क्या कैलकुलेट करना है, मीन मीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सआई। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीएफ। सीएफ के बाद फिर मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के लिए आपको करना पड़ता है समेशन ऑफ एफ आई अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, तो सी आई हो गया, यहाँ पर एफ आई है, आई चलिए एक्स आई का जुगाड़ करते हैं पहले। 10। हाँ भाई, एक्स आई का क्या मामला है, बीच वाली वैल्यू 110 से 130। ठीक है, इसके बाद क्या करना था गर्वित, इसके बाद इसमें से एक अज्यूम करना है कुछ, एक्सआईओ में से एक को निकालते हैं, ज्यादातर बीच वाली वैल्यू निकालते हैं। तो बीच वाली वैल्यू आपके पास 70 बैठ रही, तो हम ये ए ले रहे हैं। फिर आप क्या निकालते हैं, डिफरेंस, डी आई क्या होता है आपके पास, एक्स आई माइनस, हाँ जी माइनस करिए, माइनस का 60, माइनस का -20 0 20 40 60। डी आई, डिफरेंसेस निकालने हैं आपको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट यूआई, फिर आप निकालेंगे यूआई। अब यूआई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अगेन जो भी डिफरेंसेस हैं उनको एच से डिवाइड करना पड़ता है। एच क्या चल रहा है वैसे यहाँ पर, 20 चल रहा है, 20 एच क्या चल रहा है 20। अच्छा जी, तो आइए 20 से डिवाइड करते हैं, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, -3 -2 -1 0। हाँ भाई 20 से क्यों किया भाई, डिफरेंस 20 का चल रहा है। क्लास साइज ऐसे ऐसे नहीं, क्लास साइज 20 है, क्लास साइज 20 है, डिफरेंस जो है वो 20 का है। ठीक है, अच्छा 20 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है युवराज, जीवाई निकल गया। अब क्या करना है आपको, एफ आई, माइनस एफ आई यूआई कर रहे हैं भाई, -24 -10 -10। भाई क्या कर रहे हैं हर्ष, मल्टीप्लाई, अरे क्या एफ आईओ को और यूआईओ को क्या करने हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, यूआई कैसे निकालते हैं हर्ष, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं
उनको h से क्या कर देते हैं, डिवाइड। h क्या होता है, हाइट। h इज द क्लास साइज, क्लास का साइज। 20 का गैप चल रहा, जितने का गैप चल रहा होता है वो h होता है। तो आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल गिवन होगा, एफ आई गिवन होगा। आपने सबसे पहले क्या निकालने हैं, मीन के लिए एक्स आई निकाल देना। एक्स आई निकलने के बाद फिर वो बीच वाली वैल्यू पकड़ लेनी है, उसको ए मान लेना है, और फिर निकालने हैं डिफरेंसेस। सबको माइनस करते हुए ए से जो ऊपर वाले हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, ए के साथ वाला 0 होगा, और ए से नीचे वाले सारे पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर आपने निकालना है यूआई। यूआई कैसे निकालेंगे, जो भी आपका टीआई है उस पूरे को आप डिवाइड करेंगे किससे, क्लास साइज से, एच से, ठीक है। और आपके पास यूआई निकल आएगा, फिर आप एफ आई और यूआई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये ऐसा है, कितना हो जाएगा ये, 0 6 6 10 9 और फिर आप इनका क्या करा देंगे, सिग्मा। इनका सिग्मा करा देंगे, प्लस करा देंगे। और ऐसे ही प्लस आप किसका और कराएंगे, फाई अब इनका प्लस करे कितना आया था, 20 30 है वो, 3 और 0 50 है। अरे अब ऐसे 30 क्यों आएगा यार, सही बात। 10 और 12 तो यहीं बन गए 20 तो। हाँ भाई 6 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास, 14 14 24 26 36 42 और 50। 20 से तो पीछे 1 2 ये तुम्हारी सफलता का राज, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हाँ भाई, फिर समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इनको और कर लेते हैं। भाई देखो सुनो मेरी बात, जिनसे हिसाब नहीं लग पाता है वो एक काम करिए, माइनस वालों को जोड़ लीजिए। हाँ भाई कितना हो गया, 18 प्लस 6 24 और 34 और 44, और इनको प्लस कर लीजिए, 25 कितना हो गया आपके पास, 25, और माइनस प्लस माइनस 24 में से 25 हटा दीजिए, -9 -9 ये ना 19 1 and 9 19 9 पीछे 3 बोल रहे हैं। ठीक है, बस बस ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तो माइनस वालों को जोड़ लीजिए, नेगेटिव लगा दीजिएगा उनके आगे, प्लस वालों को जोड़ लीजिए उनके आगे, प्लस लगा दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। ठीक है, बड़े वाले की वैल्यू का हिसाब से प्लस माइनस सेट कर लीजिए। एफ आई यू आई का नेगेटिव आने का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल मीन है आपने उसको ज्यादा माना हुआ, आपको कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या है आपके पास मीन का, ए प्लस समेशन ऑफ fi ui upon summation of fi और टू एच। हाँ भाई, ए आपके पास कितना है, 17, -19 एफ आई यू आई कितना है, माइनस का 19, to 20 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जाएगा माइनस का 38 upon में 5, प्लस और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 350 माइनस 38 अपॉन में 5, यहाँ आपके पास आएगा 312 अपॉन में 5, 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10 एंड पॉइंट, तो ये लगभग आपके पास फिर तो सही है इसमें। तो बोला दे नहीं क्या कह रहे हो, हाँ 312 अपॉन, सही है आंसर, कमाल के, झूठ बोलता मैं देखे हैं देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो मैं चलिए एक डेटा लिख लीजिए फटाफट, मीन कैलकुलेट करेंगे आप सब लोग। पहले से ही ना कोई हमारे पहले से चला भाई मैं खुद ले ला तो देगा निशान तो कोई निशान बस आता है शायद 100 रुपए ना
भैया ये डेली में आज दुख नहीं। नहीं गए। भैया कैप कहाँ, कैप खो दी तुमने? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये ले लो ना। ये चली नहीं रहा पहले का ले तू मेरे पेन ले ले। 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 दे देगा उल्टा तेरे को। टेंशन ले रहा यूज करने के बाद 3, 8, 10, 15, 7, 4 और 3। कैलकुलेट मीन। टाइम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लीज फोकस है। एक डेटा लिया यहाँ पे हम लोगों ने मोड के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। ये क्लास इंटरवल्स हैं। फ्रीक्वेंसीज है आपके पास 3, 8, 10, 15, 7, 4 एंड 3। मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। ठीक है। और मॉडल क्लास निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट पता चलता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में होती है वही मॉडल क्लास होती है। 30 से 50। अब आप बता दीजिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर चल रही है? 30 से 40। तो ये जो क्लास होगी मॉडल क्लास, यही आपकी मॉडल क्लास होगी। यही आपकी क्या होगी? और मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को ही F1 कहते हैं। इससे ऊपर वाली को F0, और इससे नीचे वाली को F। तो F1, F0, F2 बाकी फॉर्मूला होता है आपके पास। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। L कितना है भाई? 30। 15 F1 कितना है? 15 माइनस 10 F1 है आपके पास 15। माइनस 10 F0 कितना है? 10 अपॉन में F1 कितना है? 15। F0 10 10, F2 7 मल्टीप्लाइड बाय H 10। कितना है? H मतलब होता है क्लास साइज, गैप, ये वाला। तो यहाँ पे 30 प्लस 15 माइनस 10 5 अपॉन में 30 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 43 आ गया। 30 प्लस यहाँ पे 5 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? 20 और यहाँ पे 7 और गए तो 13। 30 तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 50 अपॉन में 30 यहाँ पे आएगा आपके पास 13 से 1 बार अगर आप इसको कट करते हैं तो मॉडल क्लास में ही बिलोंग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 30 से 40 की रेंज में आना चाहिए। तो 13 3 जा 39। ठीक है, आपके पास बचेगा 50। तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 हो जाएगा। 13 3 जा 39 और 110 और 13 7 जा 91, 13 110 13 8 जा 104। तो लगभग ये आपके पास आएगा 33.8। तो आपका 30 और 40 की रेंज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करेंगे अभी।
लिख लीजिए। हाँ जी